कर दिया अपने आप को और सामने वाले को, तो यू आर द वेल नोन डेवलपर और द क्यूए और एनी ऑफ द प्रोफाइल विच यू अप्लाई। क्योंकि जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देते हो तो उसके 1 या 2 राउंड में ही सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनके भी 2 या 3 प्लस राउंड होते हैं जो कि आपने क्लियर किए। यानी कि आपने उस तरह का वर्क करंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया, बट यू डिड दिस from your extra effort, and because of that you gain this thing. So you don't take it like light, because you have the capability, so that's why you done this one. I saw so many people like who are working into the one particular direction or one particular role, but they are not justify that role, but you did something extraordinary, so that's why you gain that knowledge. और सामने वाली कंपनी को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आपने वो परफॉर्म किया है उस लेवल पे। और जब भी मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ तो इंटरव्यू में आपको जो चीज़ पूछी जाती है, मान लो कि कोई भी हाई लेवल के क्वेश्चन, लेकिन जो इनसाइड जो प्रोजेक्ट लेवल पे होता है वो उस तरह का काम नहीं होता है। वो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि इंटरव्यू लेवल हमेशा थोड़ा टफ होता है, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग यू शुड बी अवेयर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द project or maybe the technology, so that they can utilize you in any of the project they whatever they have. If any of the crunch will come into the project, like you are the person who are working into the .NET, but sometime the project are not into the .NET, so there is some DB type of job you need to perform. So if you are capable to perform that job, so you are switched to that particular job. But when you are leaving that organization, so that organization giving the certificate of the developer or any of the role, so they are not specifically mentioned you are the senior SQL developer or SQL database person, or so you can always be think into that direction. और इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सामने वाली कंपनी को आपने इम्प्रेस किया बाय योर इंटरव्यू, बाय योर नॉलेज, सो दैट्स वाई दे आर टेकिंग यू ऑन देयर पेरोल। सो कभी भी आप ये चीज़ को सोच के टेंशन मत लो कि आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और रोल परफॉर्म किया था, बट करंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और परफॉर्म करने के लिए आते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या किसी भी तरह का वेरिफिकेशन होता है जो कि आपके टीएल के थ्रू होगा या फिर आपके कंपनी के थ्रू होगा, तो वहां पर कभी भी किसी को भी मेंशन नहीं होता कि ये इस पर्सन ने क्या रोल परफॉर्म किया था अपने स्पैन के अंदर। वो बस ये चेक करते हैं कि ये पर्सन ने वहां पर जॉब की है नहीं है इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन, और यानी कि कोई फेक तो नहीं है इसमें, बस यही ऑब्जेक्टिव होता है उसका। तो आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं और आप अपनी नॉलेज को जितना भी हो सके उतना ही इंक्रीज करें डे बाय डे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इसके रिलेटेड यदि आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन पोस्ट द मैसेज, आई विल हैप्पी टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरी। So thank you for support this channel, and if you need further information on any of the topic, you just let me know into the chat box area. I will try to help you. Thank you so much. Thank you for support.